रंबा बहन, एकदम अच्छे से हल्दी लगाना मेरे श्रवणीय को। शादी के दिन वो निखरा निखरा सा लगना चाहिए। अरे हाँ, हम तो हल्दी लगाएंगे ही, लेकिन दूल्हे के पिताजी कहाँ हैं? मासी, अरे मेरे कुंवर को हल्दी तो लगानी पड़ेगी ना। लाओ। और वाह, एम भाई का फोन था। हाँ। वो श्रवण को जो शादी में शेरवानी पहननी है ना, वो लेकर आ रहे। फिर तो उनके आने से पहले हमें सारी रस्में निपटानी पड़ेगी। ले, हल्दी लगा। अरे वाह, पूरा पीला पीला हो गया है। अरे! संभाल के बेटा, जरा संभाल के। अब शगुन होते होते बचा लिया तूने। ओ, ये माफ करना बाजी, वो गलती से हाथ लग गया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाके तैयार हो जाओ। वक्त आ गया उस छटंकी के सारे सवालों का जवाब देने का। मैं जाके मेरे सारे काम निपटा देती हूँ। वो जैसे ही आए मुझे बता देना। आओ मासीबा, बड़ा भाई, जिगर भाई, वेलकम। जय श्री कृष्ण। ओ रमेश भाई, ठंडा वंडा लाओ, नाश्ता का प्रबंध करो। वैसे दामाद भी है कहाँ? अब वो तैयार हो रहा है, अभी आएगा। ये ले, ये शादी के कपड़े उनके लिए। धर्म, सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी तरफ से। अब बस आप सभी को सही समय पर बारात लेकर हमारे यहाँ आना है। मासीबा, मेरा बस चले ना तो मैं खुद घोड़ी पर चढ़कर तबड़क तबड़क करके आपके घर पहुंच जाऊं। साचू सोचो मासीबा, मैं तो कब से एक काम पे खड़ा हूं कि कब मोदी परिवार की बेटी हमारे घर दुल्हन बन के आए। अरे हाँ, गौरा नजर नहीं आ रही है। मासीबा, आप तो मेरी बात को जानती है ना, इतना काम पड़ा है, इतना टेंशन लेके घूमती, जरूर कहीं ना कहीं किसी को डांट रही हो। अभी बुलाता हूँ, रुको। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं चली जाती हूँ और गौरा से मिल लेती हूँ। एक मिनट, मैं एक इंपोर्टेड मैसेज कर लूँ। वो आ रही है, तैयार रहिएगा। तुम क्या कर रहे हो? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? तुम्हारी जागीर तो नहीं मांग रही हूँ ना, सिर्फ मामेरा करने के लिए तो कह रही हूँ। मामेरा विधि? ये तो दूल्हे के मामा करते हैं, यानी करुणेश। ठीक है, नहीं माननी बात तो मत मानो। कोयली, तुम? गौरव, करुणेश आया है और तुम उसी से बात कर रही थी इतनी ऊंची आवाज में। अब जरा बताने का कष्ट करोगी कि किस बात को लेकर तुम करुणेश के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी? अरे मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ कोयली, मैं बस करुणेश को इतना ही कह रही थी कि ये मामेरे की रस्म है, वो अदा करे। लेकिन नहीं, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसी भी क्या नाराजगी है उससे? उसने श्रवण के लिए एक लड़की पसंद की, जो श्रवण को क्या, मुझे भी पसंद नहीं आई, इसलिए हमने मना कर दिया। तो मुंह फुला के बैठा है। और
उसको जब पता चला कि मैंने तुम्हारी पोती के साथ श्रवण का रिश्ता किया है तो उसे अच्छा नहीं लगा। पर क्यों? वो वही पुरानी बात लेके बैठा है कोयली। तुमने उसे चरित्रहीन समझकर तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया। वो बात उसके दिल को अभी भी चुभ रही है। उसको अच्छा नहीं लगा है कि मैंने तुम्हारी पोती का रिश्ता मेरे श्रवण के साथ किया है। मैंने उसे कहा कि पुरानी बातों को लेके अपने वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहे हो, लेकिन नहीं, मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है वो। उसकी नाराजगी जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे बात करूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। कोयली, सुन मेरी बात। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है तो तुम्हारी बात कहां से सुनेगा? और फिर अगर उसने तुम्हारा अपमान किया तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। मेरी प्यारी सखी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोयली, कोयली करुणेश, मैं कोकिला। रुको, मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तुमने कोकिला? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज मेरा खुद का परिवार नहीं है, अपना कहने वाला आज मेरे पास कोई नहीं है। बस सिर्फ एक बहन थी, लेकिन अपनी पोती को उसके घर ब्याह करने का फैसला करके तुमने उसे मुझसे भी छीन लिया कोकिला। नहीं करुणेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं मानती हूँ कि वर्षों पहले मुझे गलत फहमी हुई थी तुम्हारे बारे में, लेकिन जब जिग्ना ने मुझे सच बताया तो मैं तुरंत तुम्हारे घर दौड़ी दौड़ी आई थी, लेकिन तब तक तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे और तब से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। आज मौका मिला है मुझे। माफी का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई थोड़ी ना होने वाला है। करुणेश, हाथ जोड़कर नतमस्तक मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। पहली गलती तो ईश्वर भी माफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब भूलना आसान नहीं है। बस करुणेश, तुमने बहुत बोल लिया और हमने सुन भी लिया। ये मेरी सहेली नहीं, मेरी होने वाली समधन भी है। तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। बहना, मैं हमेशा के लिए ही चुप हो जाता हूँ। मैंने सुना है कि शादी ब्याह के समय किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो वो शादी टल जाती है ना? करुणेश, ये क्या बचपना है? अगर तुम दोनों ने शादी में मुझसे जबरदस्ती मामेरा करवाने की कोशिश की ना तो मैं खुद को जिंदा जलाकर आत्महत्या कर लूंगा। जला दूंगा मैं अपने आप को। नहीं, 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 जल्दबाजी में तुम कुछ मत करना, मत करो ऐसा कुछ। नहीं, नहीं। गौरा, शांत हो जाओ। करुणेश सिर्फ ऐसा कह रहा है गुस्से में, वो नहीं करेगा। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, वो जिद्दी है। करुणेश से कुछ मत करना। चलो रोको इसे, रोको। चलो, शांत हो जाओ। गौरा, तुम्हें तुम्हारी अम्बे माँ पर भरोसा है ना? वो कभी भी हमारे करुणेश के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अपनी सूरत तो देखो, ऐसा चेहरा लेकर सबके सामने जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे कि घर में खुशी का माहौल है, शादी ब्याह है, और एक तुम हो कि देखो दुखी होकर घूम रही हो। तू ये फिक्र कर कि दुनिया तेरे और तेरी पोती के बारे में क्या बोलेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तेरी बड़ी पोती तेरी छोटी पोती की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस बस। अरे नहीं नहीं, क्या बात है, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लगता है कि सारी की सारी हल्दी आपको बहुत अच्छे से लगाई गई है। अब हमें चलना चाहिए। गौरा,
शगुन की हल्दी लेकर तुम भी तो विद्या को लगाने हमारे घर आओगी ना? तो एक काम करो, अभी हमारे साथ ही चलो। ना बाबा ना, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम लोग जाओ, मैं फास्ट काम निपटा के आती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री कृष्ण। जय अम्बे। जय अम्बे। कैसा रहा वहां पे? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।